एक ऐसा कब्रिस्तान जहां लावारिस लोगों को ही दफन किया जाता है। यहाँ ज्यादातर नशा आवर होते ही है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होता है, वो होती है। कब्रों की शनाख्त नाम से नहीं कोड से की जाती है। 30 मैयत भी आ जाती हैं, ये खड्डे बनवा देते हैं लंबे लंबे। कराची के इलाके मवाज गोट में वाक़ ईदी फाउंडेशन के एक ऐसे कब्रिस्तान में जिसको नामालूम अफराद का कब्रिस्तान कहा जाता है। इस कब्रिस्तान में जो है फ़कत सिर्फ एक नंबर, कोड नंबर जो है वो एक कब्र की पहचान होता है। 1987 में यहाँ से कब्रों की तदफीन का सिलसिला शुरू हुआ और कई सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग अब तक यहाँ मदफन हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद नशावर अफराद और नशे और मंशियात में दो ऐसे अफराद की है जो कि फुटपाथ और रोड्स पर मौजूद होते हैं, जिनका कोई सानी नहीं होता और घर वाले भी उनके छोड़ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो खुशनसीब हैं और ऐसे मुर्दे हैं जिनका कोई ना कोई घरवाला या वारिस, दोस्त, सहबाब यहाँ आया और कब्र को पक्की करा कर जो है वो यहाँ से चला गया। जो लावारिस होते हैं वह सोराब गोट जाते हैं, 3-4 दिन रखते हैं, फिर उनका बायोमेट्रिक होता है। जिसका NIC होता है उनका डेटा आ जाता है, जिसका NIC नहीं होता है उसका कोई डेटा नहीं होता है। फिर उनको रख के यहाँ ले आता है, गुस्ल, कफन, नमाज, जनाजा पढ़ा के यहाँ ले आते हैं, यहाँ हम लोग तदफीन करते हैं। जी, शनाख्त ना होने की वजह से कोड नंबर डायल किया जाता है। फिर किसी का कोई वारिस मिल जाता है उसको कैसे डील किया जाता है? कोड नंबर कहीं मिट भी जाए तख्ती पे, उसको कैसे देखा जाता है? ये वहाँ पर पूरा रिकॉर्ड होता है ना, इनका तस्वीर के साथ ये नंबर भी होता है। जो जल्दी आ जाता है, जो नंबर यहाँ नहीं मिटा है उनको कब्र मिल जाता है। जो टाइम लगाता है, साल बाद 6 महीने बाद आता है, नंबर मिट जाता है, फिर उनको कब्र नहीं मिलता है। अच्छा नदीम भाई, ये बताएं कितने एकड़ रुकबे पर मुहित है ये टोटल 24 एकड़ पर मुहित है। 12 एकड़ इस रोड के इस तरफ है, 12 एकड़ रोड के उस तरफ। वो पुराना वाला है, ये नया वाला है। रोज़ाना और हफ्ते में क्या शेड्यूल होता है आप लोगों का यहाँ पे मैयतों की तदफीन करने का, और कितनी मैयतें जो हैं वो तकरीबन हर हफ्ते आती हैं? 20 मैयत भी आ जाती हैं, 30 भी आ जाती हैं एक साथ। जितना जमा हो जाता है वो लोग ले आते हैं। कभी कोई ऐसा कोई वाकया हुआ हो जो आपको बड़ा याद हो, इतने पुराने अरसे में, इतने टाइम हो गया? ये मेरा वालिद से वाकया हुआ था, मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। 3 महीने बाद खबर खोला और ले जाने के लिए आए थे मैयत को। 3 महीने बाद वैसे ही निकला जैसा अभी दफनाया है। किन लोगों की तादाद ज़्यादा होती है जिनको यहाँ तदफीन की जाती है, और उनके जो वर्सा आते हैं बाद में वो क्या कहते हैं? यहाँ ज्यादातर नशा आवर होते ही है, ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं होता है, वो होती है, बाकी कम होती है। खुद मशीन ले आते हैं, खुद यहाँ खड़े होकर ये खड्डे बनवा देते हैं लंबे लंबे। फिर मेरे को सिर्फ इतना बताते हैं कि इतनी मैयतें आ रही हैं, बस। फिर मैयतें आ जाती है, हम लोग अंदर रख देते हैं, फिर मैं मिट्टी डाल देता हूँ, वो लोग चले जाते हैं। इसकी कुछ मुझे तारीख बताएं कि कौन से सन में इसकी तामीर हुई थी? ईदी साहब ने रखी थी, कुछ आपके वालिद ने आपको बताया हो? ये 88-89 से स्टार्ट हुआ है। ये पहली कब्र खुद ही है 88 में। पहले ईदी साहब ने बाद में इस जगह को खरीदा था, यानी कि पहले वही थी जगह? जी, पहले वही जगह थी, बाद में इसको खरीदा है। यहाँ पर जो कब्रों की तादाद है वो हम देख रहे हैं कि कई ऐसी भी हैं जो पक्की हो चुकी हैं। नदीम साहब, ये जो पक्की कब्रें हैं, जब वर्सा आते हैं तो उनको इजाज़त दी जाती है, कोई लेटर वगैरह कि वो पक्की करा लें? जी, वहाँ से उनको लेटर मिलता है, फिर वो पक्की करा देते हैं कब्र। कि ये वो नंबर है जिससे इस कब्र की पहचान होती है। कब्र पर मौजूद है और यहाँ पर भी फ़कत जो एक नंबर है, कोड नंबर, वो यहाँ पर दाखिल है। नदीम भाई, ये नंबर 072 और फिर नीचे भी एक कोड है, तो ये कोड नंबर का क्या होता है? जितनी मैयत आते हैं सबके साथ एक कोड नंबर आ जाता है। यहाँ हम लोग तदफीन करके पे इसको निकाल के ऊपर लगा देते हैं सर की तरफ। कुछ ऐसी कब्रें भी जिनका कोड नंबर मिट गया, तो उसको कैसे देखते हैं फिर आप लोग? उसका फिर पहचान नहीं होता है, शनाख्त खत्म हो जाता है। कब्रिस्तान के थोड़ा सा इस साइड आए बराबर वाले हिस्से में, नदीम साहब, ये जो यहाँ पर पक्की कब्रें भी मौजूद हैं, ये 2020 की कब्रें हैं, जब कोरोना चल रहा था। उस टाइम पे दूसरे कब्रिस्तानों में इजाज़त नहीं था, तो ये वर्षा खुद साथ में आते थे, यहाँ तदफीन करके चले जाते। अच्छा, ये जो वर्षा वगैरह लोग आते हैं, जो ये कभी कभार आते हैं। गोरकन जो होती है उसकी बड़ी अजीब ज़िंदगी होती है, हम कह सकते हैं बड़ी मुश्किल लाइफ होती है उसकी। उसको पता नहीं होता कब वो घर पे है, कब रात में है, कहाँ है, कब्रिस्तान में उसकी ज़िंदगी होती है। तो ऐसे लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना जो दुनिया से जा चुके हैं, कितना मुश्किल है, कितना मुनफरिद है। और आप ऐसी शख्सियत हैं जो ऐसे लोगों की खदमत कर रहे हैं कब्रिस्तान में। जी, यहाँ आता हूँ तो मेरे को मौत याद आता है। अल्लाह का जिक्र करता रहता हूँ, खबरों के लिए दुआ करता हूँ, मग़फ़िरत से दुआ करता हूँ सबके लिए। घर यहीं है, कहीं दूर से आते हैं? घर दूर है। कि आप जब रोज़ाना आते हैं, कभी ऐसा तो नहीं हो कोई कब्र में कुछ छेड़छाड़ हो? नहीं, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई छेड़छाड़ नहीं करता यहाँ कब्रों के साथ। वैसे दूसरे बंदे आ जाते हैं, हम लोग उसको भगा देते हैं, वही कब्रिस्तान है, यहाँ से बाहर जाओ। कोई मैसेज देंगे आवाम को जो देख रहे हैं? जी, मैं यही मैसेज देना चाहूँगा और देखने वालों को कि यहाँ देखे कब्रिस्तान में लोग कैसे तदफीन है, उनके कब्रों पे कोई आता ही नहीं है। ज़्यादा कोशिश करे, गुनाह नहीं करे, अल्लाह का इबादत करें, नेकी का काम करें। अगर कब्रें उनकी हैं तो कब्रिस्तान जाया करें, वहाँ से उनको मौत याद आएगी जैसे हमको मौत याद आती है।